बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सरसों का साग बनाना। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन का बटन है, इसे लाजमी प्रेस कर दें। इससे क्या होता है कि जो मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। तो सरसों के साग बनाने के लिए चूल्हे के ऊपर एक पतीला रख दिया और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल। तकरीबन 1 कप इसमें जाएगा ऑयल, क्योंकि साग है, साग में ऑयल जो है वो ज़्यादा ही जाता है। और एक मैंने बड़े साइज़ की कटी हुई इसमें प्याज डाल दी है। प्याज को आपने क्या करना है, लाइट गोल्डन करना है, जलाना नहीं है, बिल्कुल लाइट गोल्डन करना है। तो प्याज को मैं कर लेती हूँ लाइट गोल्डन। तो ये प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो चुकी है। इसके अंदर मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम अदरक लहसुन की पेस्ट को भून लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। जी, तो अदरक लहसुन की पेस्ट को मैंने भून लिया। इसके बाद इसमें मैं मटन का गोश्त डालूंगी तकरीबन आधा किलो, और ये उबला हुआ गोश्त है। सिंपल मैंने क्या किया था, सिंपल पानी में आपने गोश्त को अच्छी तरह से गला लेना है। तो गोश्त डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी, गोश्त को मैं भून लूँगी मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो क्या करते हैं, जल्दी से हम गोश्त को भून लेते हैं। जी, तो गोश्त को मैंने भून लिया तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। और अब इसके अंदर जाएंगे टमाटर। 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे और इनको मैंने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया। टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया। टमाटरों को आपने भून लेना है कि टमाटरों की ग्रेवी बन जाए। और अब इसके अंदर डालेंगे हम मिसाले। 2 टेबल स्पून मैंने ले लिया लाल मिर्च का पाउडर, 2 टेबल स्पून मैंने ले लिया कुटा हुआ सूखा धनिया, 1.5 टीस्पून मैंने ले लिया हल्दी, और 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया था नमक। सारे मिसाले डाल दिए। मिसालों को मिक्स करेंगे और अब क्या करेंगे, अच्छी तरह से हम मिसालों को भी भून लेते हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, हल्का हल्का सा पानी का छींटा देते हुए। जी, तो ये है सरसों का साग। तकरीबन मैंने 2 गट्ठी ले ली थी सरसों के साग की। और इसको आपने क्या करना है, बना के पानी से अच्छी तरह से आपने सरसों के साग को धो लेना है, क्योंकि साग के ऊपर लगी हुई होती है मिट्टी। धोने के बाद आपने सिंपल इसको पानी में बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद मैंने इसे क्या किया था, पीस लिया था। मैंने इसको चॉपर में पीस लिया था, चाहें तो आप इसके अंदर मंधना भी मार सकते हैं। जी, तो ये देखें अच्छी तरह से हमने मिसालों को भून लिया है, गोश्त भी हमारा भून चुका है। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे सरसों का साग। तो ये देखें जी, इसके अंदर हम सरसों का साग डाल देंगे। और साग डालने के बाद क्या करेंगे, इसको आपने अच्छी तरह से पहले मिक्स करना है मिसाले के अंदर। ये देखें जी, साग को मैंने मिसाले के अंदर, कोरमे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसको भूनेंगे हम साग को तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो मीडियम फ्लेम पे हम क्या करते हैं, साग को 5 से 6 मिनट के लिए भून लेते हैं, ताकि जो साग का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो मैं क्या करती हूँ, साग को जल्दी से भून लेती हूँ। जी, तो साग को मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट भून लिया है। और अब इसके अंदर मैंने डाल दिया 7 से 8 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी पानी। 2 कप इसमें जाएगा पानी। तो 2 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है। साग को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, साग को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, अब पतीले का ढक्कन हमने बंद कर देना है और इसको हम मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। तब तक छोड़ेंगे जब तक कि इसका पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। तो मैं क्या करती हूँ, इसका ढक्कन बंद कर देती हूँ और मीडियम फ्लेम पे इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। जी, तो पतीले का ढक्कन खोलते हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है व्यूवर्स, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये देखें जी, पानी ड्राई हो चुके हैं और इसके अंदर मैं अब डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और 1 कप इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मिक्स करेंगे इसको
माशाल्लाह से मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है सरसों के साग की। तो ये देखें जी, ये हमारा गर्मा गर्म जो सरसों का साग है बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। चूल्हा मैं नीचे से बंद कर दूंगी और इसको करते हैं अब हम डिश आउट जी। तो ये देखिए, मैंने विलेज स्टाइल की ले ली एक मिट्टी की परात ले लिया और इसके अंदर हम डाल रहे हैं साग और बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है व्यूवर्स, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत टेस्टी बनता है इस रेसिपी से हमारा जो सरसों का साग है। गर्मा गर्म रोटी के साथ आप इसको सर्व करें या चाहें तो आप इसे मकई की रोटी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। लाजमी रेसिपी को ट्राई करना है। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।